डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आज हम लोग देखेंगे इंडिया वर्सेस एनडीए। ये तो लग रहा है अपेरेंटली कि एक पॉलिटिकल टॉपिक है, बट पॉलिटिक्स जो है वह जस्ट एक बहाना है। हम लोगों को बस कुछ सीखना है और कुछ सिखाना है, और वो भी एक हिलेरियस अंदाज में। Let us have some lighter moments, okay, and learn in the context of this NDA versus India, okay। आइए हम लोग बारी बारी से देखें। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि यह जो नोमेनक्लेचर है, ये जिसका भी ब्रेन चाइल्ड रहा हो उसे तो भाई श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि वाकई जो है ये अद्भुत नोमेनक्लेचर है। और एक तीर से जैसे दो शिकार नहीं करके, एक तीर से लगता है कि कई शिकार इस नाम को रखने वाले ने कर लिया है, ओके। उस पर मैं आ रहा हूँ। तो लग रहा है कि यह जो है एक जो मेगा अलायंस बना है, ठीक है, उसका नाम है इंडिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ, ओके। बहुत सारे रसोइये मिलकर खाना बिगाड़ देते हैं, लेकिन इस संदर्भ में तो लग रहा है कि बहुत सारे रसोइयों ने मिलकर के एक ऐसा डिश तैयार कर लिया है जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए उनके हिसाब से काफ़ी न्यूट्रिशस हो सकता है। तो ये जो है, इसके पीछे कोई हेड कुक है जिसका ये ब्रेन चाइल्ड है इंडिया, ठीक है। अब ये अलग बात है कि इस इंडिया को हम कैसे लिखें। अब यहाँ एक और मज़ेदार चीज़ ये है कि एक तो मियाँ बावले और दूजे खाई भांग। पहले तो हम लोग तरह तरह के कन्फ्यूज़न से अभी जो है उबरे भी नहीं थे, जैसे हिंदू और हिंदुत्व। कुछ लोगों का कहना था, सर्टेन लीडर्स का, कि हिंदू हैं लेकिन हम में हिंदुत्व नहीं है। इस तरह का कुछ एम्बिग्विटी के साथ लोग कह देते हैं कि बाद में आप माथा पच्ची करते रह जाते हैं। तो वह तो अभी उससे हम लोग जूझ ही रहे थे, तब तक आ गया ये इंडिया। इंडिया में देखिए क्या क्या जो है दिक्कत हो सकती है। आई एम एन इंडियन, सच बात है, सब लोग हम लोग इंडियन हैं। आई एम एन इंडियन, लेकिन अगर आपको इंडिया पार्टी को, पार्टी नहीं अलायंस कहिए, आपको अगर इसे वोट नहीं देना है, तब आप क्या कहेंगे? आई एम एन इंडियन बट आई एम अगेंस्ट इंडिया। अब आप सोचिए इसको किस तरह से जो है लोग ले सकते हैं। आपके जो है डिट्रैक्टर हैं, आपके जो क्रिटिक हैं, ठीक है, वो हो सकता है कि इसके लिए आपको जो है पनिश भी कर दें, क्योंकि आप कह रहे हैं आई एम एन इंडियन बट आई एम ओके अगेंस्ट इंडिया। ये तो यूनिक चीज़ है, इससे फिर एक कन्फ्यूज़न होगा, इससे जो है कोर्ट में मामलों की भी संख्या बढ़ जाएगी। अब ये देखिए, लोग कहते हैं कि व्हाट इज़ इन अ नेम, व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। तो मैं कहूँगा नाम में भाई बहुत कुछ रखा है। आपने यहाँ पर एक तरह से देख ही लिया, लोग चाह रहे हैं कि इस नाम से ही जो है हमारा त्राण हो जाए, हम इस नाम के आधार पर ही जो है वो अपने इमेज को एक तरह से साल्वेज कर लें, ठीक है, एक तरह से इमेज को रिफर्बिश कर लें, यानी अपने इमेज का उद्धार कर लें। और रिफर्बिश करना माने अपने इमेज को चमका लें। पहले जो कुछ मिसगिविंग्स थे, खास करके कुछ लोग कह देते थे कि ये सर्टेन पार्टीज़ जो हैं ये थोड़ा सॉफ्ट हैं टेररिस्ट पर, तो अब तो आप नहीं कह पाएंगे। अब जो है, जब आपका नाम हो गया इंडिया, तो यू कांट अफोर्ड टू बी सॉफ्ट ऑन टेररिस्ट्स। तो ये अब नाम में जो है बहुत कुछ रखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। लेकिन वो कब, ओके, वो तब जब इफ़ यू लिव अप टू योर नेम, अगर आप जो है अपने नाम के अनुरूप जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस आदर्श का पालन करते हैं, इफ़ यू लिव अप टू योर नेम, ओके। लेकिन अगर आप इफ़ यू डोंट लिव अप टू योर नेम, तब क्या होगा? व्हाट एवर बी योर
क्लेचर, ओके, बहुत अच्छा नाम आपका हो सकता है, बट यू मे बिकम ए लाफिंग स्टॉक। नाम तो बहुत सारे लोगों का रहता है, हो सकता है किसी का नाम पूजा हो लेकिन वो कभी भी एक अगरबत्ती भी नहीं दिखाती हो सकता है किसी का नाम सरस्वती हो लेकिन वह जो है पढ़ी लिखी नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो। इसी तरह से हो सकता है कि किसी का नाम धनेश्वर हो लेकिन वो गरीब हो सकता है। भगवान भी हो सकता है कि नाम का आदमी नास्तिक हो। और सबसे तो मज़ेदार ये है बहादुर। ऐसा बहुत सा आदमी आपको मिलेगा जिसका नाम है बहादुर लेकिन वह जो है चिकन हार्टेड हो सकता है, वह जो है कायर हो सकता है। तो नाम में मेरे समझ से कुछ नहीं रखा है अगर आप उस नाम के अनुरूप नहीं जीते हैं। अब आइए हम देखते हैं लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है मजाक का वस्तु, ठीक है, जिसकी हमेशा जो है हंसी उड़ाई जाए। तो अगर आप अपने नाम के अनुरूप नहीं जीते हैं तो आप एक तरह से लाफिंग स्टॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक कहानी थोड़ा सा मुझे याद आ रही है कि दो नशेड़ी थे और खजूर बन्नी से वो लोग गुजर रहे थे, ठीक है। तो खजूर बन्नी में, घने खजूर बन्नी में उनको जो है ताड़ी का एक जो है घैला जिसे कहते हैं लोकल भाषा में, ताड़ी का एक लबनी दिखाई पड़ा, ठीक है। ताड़ी उसमें भरा हुआ था। अब दोनों ने बाजी लगा ली, हम पिएंगे तो हम पिएंगे, लगे लड़ने। तो फिर जो है लोगों ने आपस में ही जो है एक समझौता किया और एक जो है शर्त लगा लिया, एक बाजी लगा ली कि सबसे पहले धरती पर जो सांप का चित्र बनाएगा वही इस खजूर के रस को, यानी इस ताड़ी को भी कह सकते हैं, पिएगा, ठीक है, वही यह नशा पान करेगा। अब क्या हुआ, अब जो है दोनों बस ज़मीन पर से एक लकड़ी उठाया और लगे जो है मिट्टी पर चित्र बनाने। और सांप का चित्र देखते देखते बहुत जल्दी में एक शराबी ने तैयार कर लिया, एक नशेड़ी ने तैयार कर लिया। अब उसे लगा कि मेरे पास तो अभी भी बहुत समय है, मैं एकदम उत्साह से वो भर गया। जैसे पहली सफलता के बाद आदमी उत्साह से भर जाता है, ठीक है। तो उत्साह से इतना भर गया कि उसने सांप के शरीर में कुछ खींच करके रेखा पैर भी बना दिया, ठीक है। अब दूसरा शराबी होशियार था, उसने कहा कि अब तुम डिस्क्वालीफाई कर गए। कैसे? क्योंकि सांप को पैर नहीं होता। तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि हम अति उत्साह में कुछ ऐसा भी कर बैठते हैं। तो उसी संदर्भ में कहा होगा कि भाई एक तो मियाँ बावले और दूजे खाई भांग। ये आइडिया पता नहीं कैसे लोगों को इंडिया का आ गया। अब देखिए, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब पहले से आप लोग जान रहे थे कि एक तीर से दो शिकार करना, लेकिन इस नामकरण से एक तीर से कई शिकार करने का कोशिश किया गया है। कैसे? तो सबसे पहले तो क्या होगा कि दिस नेम इंडिया इवोक्स इमोशन, दिस नेम इंडिया इवोक्स पैट्रियोटिज्म। लगता है कि भाई ये देशभक्त लोगों की एक पार्ट का एक अलायंस है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसमें ये है। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अब कोई कह ही नहीं सकता है कि आई हैव टू डिफीट इंडिया, ओके, कोई कह ही नहीं सकता है कि आई एम अगेंस्ट इंडिया। और ऐसा अगर कोई कहता है तो ही और सी में इन्वाइट रासुका, ठीक है। इस तरह का लोगों में एक भय होना भी स्वाभाविक है, ठीक है। अब हम देखें तो इट इज़ फ्रॉट विथ डेंजर, यानी यह जो नाम है वो इसमें लाख अच्छाई होते हुए भी क्या है कि ये खतरा से भी थोड़ा भरा हुआ है। खतरा से अगर कोई चीज़ भरा हो, ठीक है, कोई आपका एक्शन भरा हो, कोई आपका थॉट भरा हो, तो उसके लिए कहते हैं इट इज़ फ्रॉट विथ डेंजर, ओके। दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ फ्रॉट विथ डेंजर, ओके। दिस नोमेनक्लेचर इज फ्रॉट विथ डेंजर, यानी इसमें खतरा भी है, ओके। अब देखते हैं क्या होगा। अब जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि दे हैव एन अर्ज टू पिस इन द पिकल्स ऑफ अदर्स। टू पिस इन द पिकल्स ऑफ अदर्स का मतलब होता है
कि किसी ने अचार सुखाने के लिए रखा है और आप क्या करते हैं, उस अचार में कहना नहीं चाहिए थोड़ा फ्लैंग यहाँ हम ला रहे हैं, अगर किसी ने सूसू कर दिया तो इसके लिए कहा जाता है टू पिस इन द पिकल्स ऑफ अदर्स, यानी दूसरे का जो प्रॉस्पेक्ट है, दूसरे के प्रगति की जो संभावना है, ठीक है, दूसरे की जो खुशहाली है उसमें आपने जो है रंग में भंग कर दिया। ऐसे भी लोग हैं जो चाहेंगे कि इस इंडिया को हम थोड़ा कमज़ोर करें, ठीक है। अब यहाँ चल रहा है इंडिया वर्सेस एनडीए। अब क्या होगा, ऐसे जो लोग हैं और आप जान रहे हैं, अगर आप जोड़ रहे हैं तो कुछ लोग जो है गुना और भाग में भी बहुत माहिर होते हैं, एंड दे हैव यू नो एन एक्सपर्टीज, दे नो हाउ टू सेट अ कैट अमॉन्ग द पिजन्स। वे जानते हैं कि कबूतरों के बीच जो है बिल्ली छोड़ने से क्या होगा। तो इस तरह से अगर कोई करता है मान लिया, तो देखिए हम ज़रा उसके कॉन्सिक्वेंस पर विचार कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, ये दो अलायंस कह सकते हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए। अब आप डिवाइड करिए, ठीक है, भगवान न करे इंडिया को कोई डिवाइड करे, बट अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो सेटायर, अगर हम इस इंडिया को ऊपर लिख करके और नीचे एनडीए लिखते हैं, ओके, एनडीए, और फिर क्या करते हैं, इस तरह से हमने भाग दे दिया, तो इस एन से आपने इस एन को कटा दिया, इस डी से आपने इस डी को कटा दिया, और इस ए से आपने इस ए को कटा दिया। व्हाट रिमेंस, अब बचता क्या है, तो इसमें बच जा रहा है आई और फिर आई, तो क्या बचा, आई एंड आई। आई एंड आई का मतलब फिर वही मैं, फिर वही ईगो की लड़ाई। आई एंड आई मीन्स फिर वही ईगो की लड़ाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है दोज हु नो हाउ टू सेट ए कैट अमॉन्ग द पिजन्स, ओके, मे अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ डिवीज़न। सो लेट अस सी व्हाट इज़ इन ए स्टोर, ठीक है, वास्तव में क्या होता है हम लोग जो है देखें। तो पर्पस ऑफ दिस वीडियो was not to deride you know any alliance, okay, just to learn some you know contextual idioms, some phrases and some proverbs, okay, in the context of this newly forged you know mega alliance. Thank you.